नमस्कार, आप देख रहे हैं गढ़वा लाइव न्यूज। आइए नजर डालते हैं झारखंड बिहार की खबरों की ओर। प्रेमी के घर पर प्रेमिका का हाई वोल्टेज ड्रामा। दरवाजे पर धक्का मारती रही प्रेमिका, बोली झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया और धोखा दिया। भागलपुर के मंदरोजा में एक प्रेमिका ने प्रेमी के घर पर हाई वोल्टेज ड्रामा किया। वह प्रेमी के घर पर पहुंची, फिर दरवाजे को पीटती रही, लात से मारती रही। वह गुस्से में कह रही थी कि दरवाजा खोलो नहीं तो दीवार फांद जाऊंगी। दरअसल लड़की का आरोप है कि शादी का झांसा देकर 1 साल तक आरोपी ने शारीरिक संबंध बनाया, फिर शादी से मुकर गया। इस दौरान प्रेमी के परिजनों के साथ हाथापाई भी हुई। मंदरोजा के शर्मा कंसल्टेंसी के संचालक रणवीर शर्मा पर शादी का झांसा देकर 1 साल तक शारीरिक संबंध बनाए जाने का आरोप है। पीड़िता ने बताया कि वह 1 वर्ष पूर्व रणवीर के संपर्क में उस समय आई जब पूरे प्रदेश के साथ बिहार में भागलपुर में भी कोरोना का संक्रमण काल चल रहा था। रणवीर ने उसे अपने ऑफिस की देखरेख के लिए रखा था। इस दौरान दोनों एक दूसरे के बहुत ही करीब आ गए। पीड़िता के मुताबिक रणवीर ने इसका फायदा उठाते हुए शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाता रहा। रणवीर पर शादी का दबाव बनाने पर वह धमकी देने लगा। खुद को भागलपुर विधायक अजीत शर्मा का करीबी बताया। कोर्ट और पुलिस को अपने पॉकेट में रखने की बात कही। करीब 3 घंटों तक प्रेमी के घर पर लड़की हंगामा करती रही। कड़ी मशक्कत के बाद आरोपी प्रेमी का भाई और उसकी मां घर से निकली तो उन्होंने लड़की की बातों को नकार दिया, आरोपों को खारिज कर दिया। इस दौरान ही लड़की ने प्रेमी के भाई का कॉलर पकड़ लिया। दोनों के बीच हाथापाई हो गई। इधर हाई वोल्टेज ड्रामा की सूचना मिलते ही ततारपुर थाने की पुलिस पहुंची। पीड़िता को लेकर महिला थाना पहुंचा दिया। यहाँ प्रेमिका थाने के अधिकारियों से न्याय की गुहार लगा रही है। वहीं प्रेमी के भाई विकास शर्मा ने बताया कि उसके भाई को फंसाने की साजिश की गई है। महिला थाना अध्यक्ष ने बताया कि पीड़िता की ओर से दोबारा लिखित आवेदन देने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। सुनो ना, हट वालों तो इससे इनकर जो भी है, इसके बाद फिर जो है पुलिस आएगी तो हंगामा होगा। क्या मामला है, क्यों हंगामा कर रही हो? मामला यही है कि यही पीछे दरवाजे साल भर से इसके ऑफिस में जब से हम आए हैं, आईडी लगाओ। ऑफिस में जब से हम इसके आए हैं उसके कुछ दिन तक तो ये ठीक रहा। बहन 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 बोल के मेरा विश्वास जीता। उसके बाद ही मेरा कंधा पे हाथ रखा, फिर मेरे साथ रिलेशनशिप बनाया ये बोल के कि आगे चल के हम तुम्हारा सपोर्ट करेंगे। और रणवीर शर्मा कहाँ का रहने वाला है? मंदरोजा एसकेपी के पास। कब की घटना है ये? कब आप? ये घटना साल भर से चल रही है और हम झेल रहे हैं। वो विधायक जी के कार्यकर्ता है, इसीलिए उसके वजह से वो हमको दबदबा डाल देते हैं। कौन विधायक, क्या नाम है विधायक का? अजीत शर्मा। तो कैसे पता चला कि वो जो है क्या विधायक का कभी उसने नाम भी यूज किया क्या? बिल्कुल, बार बार यूज करते हैं। मेरे पास कितनी सारी रिकॉर्डिंग भी है उसकी। क्या कहता है वो? कहता है कि तुम क्या करोगी, ऐसे सांसद है मेरे पास, क्या 50 करोड़ आदमी मेरे जान पहचान में है। हम कंसल्टेंसी चलाते हैं। अब क्या चाहती हैं आप? हम चाहते हैं कि मेरा जिंदगी तो बर्बाद कर दिया, मीडिया तक मेरा नाम अब चला गया, गिना गया, तो इसको शादी करके मैं हमको घर में रखना पड़ेगा। ये क्या झांसा दिया साल भर से? क्या कहता था, क्या कहते? हम तुमको बहुत मानते हैं, तुम्हारा सपोर्ट करते हैं, तुम मेरे दिल में बहुत अच्छे से रहती हो, तुमसे शादी करेंगे। आगे चल के जो होगा, ज्यादा से ज्यादा होगा तो हम लोग भागलपुर छोड़ देंगे, क्योंकि भागलपुर में हम नहीं रह पाएंगे। अच्छा, इसके माता पिता का क्या कहना है? जो माँ का कहना है कि तुम 2 नंबर हो। मेरे हस्बैंड वाला जो केस चल रहा है उस केस को ये लेके बोलता है बार बार कि तुम्हारा तो केस चल गया, तुम 2 नंबर लड़की हो, तुमको पति छोड़ दिया। आप मैरिड कब, शादी कब हुई? 2013 में। क्या हुआ था जो कि छूट गई शादी? मेरे हस्बैंड जो थे वो अपनी भाभी के साथ में रिलेशनशिप में थे। हाँ। हम लोग कितना समझौता करने का कोशिश किए, नहीं माना। 14 तारीख मकर संक्रांति के दिन हमको एक्सीडेंट में वो लोग जला दिया। इस बात का जानकारी जब मेरे मम्मी पापा को मिला तो वो लोग वो क्या बोलते हैं, पटना में हमको ले जाके वहाँ पे 2 महीना मेरा इलाज करवाई। 12 लाख रुपया खर्चा किया। उसके बाद फिर घर में ऐसा सिचुएशन हुआ कि मेरा खाना रहना वहाँ पे मुश्किल हो गया। और मेरी 7 साल की बच्ची भी है, ये बात हम बताना भूल गए थे। उस बच्ची का भी गंजन हो रहा है। आए दिन उसके सामने भी मेरा मारपीट ये करता है, जिसकी वजह से हम अपने मायके में उसको भेज दिए। अच्छा, जिस वक्त आप इसके साथ रिलेशन में थी तो क्या आपकी सच्चाई इसको जानकारी थी? इसको हम ऑफिस से आने से पहले इसको हम सारा बात बता दिए कि मेरे बारे में तुमको जानना जरूरी है, क्योंकि तुम्हारे ऑफिस में हम काम करेंगे। आए दिन अगर मेरे बारे में आपको कोई कुछ बोलेगा तो अच्छा बात नहीं है, इसलिए हम सारा बात इनको बता दिए। आप बताए थे कि आप पहले से मैरिड? बिल्कुल, मेरी बच्ची को भी ये जानते थे।
मेरी बच्ची मुंगेर में थी, मम्मी पापा से ये झगड़ा करवा के बच्ची को मुंगेर से ले भी आया साथ में जाके, अच्छा। और उसके बाद 5-6 दिन इसके यहाँ काम किए और ये निकाल दिया ऑफिस से। इतना कुछ जानने के बावजूद भी विकास क्या आपको बोलता था? सब कुछ जानने के बावजूद भी रणवीर शर्मा फिर भी बोलता था नहीं तुम अच्छी लड़की हो, रहेंगे तुम्हारे साथ, और आए दिन फिजिकल रिलेशनशिप बनाता है और चला जाता है। जहाँ मेरे रूम पे ये रहता है वहाँ सीसीटीवी फुटेज लगा है, अगर हम नहीं निकलवाएंगे तो पुलिस बोलेगी तो वो निकाल के देंगी ही। वहाँ पे बिल्कुल मारपीट करता है, ऐसा मारा था कि मेरा पूरा गाल यहाँ पे 5 उंगली का दाग हो गया था। क्यों? क्योंकि उसके मोबाइल में किसी लड़की का फोटो हम देख लिए थे। आए दिन एक सोनम नाम की लड़की है, उसके भी पिताजी से इसको गाली गलौज हुआ है, उससे भी बातचीत करता था, लेकिन अब वो बात नहीं करती। क्या चाहती हैं अब आप? हम चाहते हैं हम इससे शादी करें। अब शादी इस तरह से शादी होगा, जिस तरह से हंगामा हो रहा है, शादी होगा? जो भी होगा सर, हम कहाँ जाएंगे? हम अकेले लड़की, हम कहाँ चिल्लाएंगे? थाना में भी तो हम चिल्लाएंगे ही, हम चिल्ला के भी कहाँ जाएं? 2-3 बार इनके घर से हम घुड़ गए। आपने माता पिता को बताया? मेरी मम्मी पापा को पता है, और मेरी बच्ची को जो भी हम घर में थोड़ा सा कनेक्शन बना के अपने बच्चे को वहाँ भेजे थे। मेरी मम्मी को जब से इस रणवीर शर्मा के बारे में पता चला, मम्मी बोली कि तुम्हारे साथ बच्ची का भविष्य खराब है, तुम बच्ची से कांटेक्ट तोड़ लो। मेरी मम्मी को बच्चे से बात भी नहीं करवाती है, इसके वजह से मेरा बच्चा भी छूट गया। मतलब परिवार के साथ अब बच्चा भी आपका जो अपना था छूट गया। मेरा मम्मी पापा का यही कहना है कि तुम्हारे साथ बच्चे का भविष्य नहीं है। क्या चाहते हैं? चाहते क्या है? हम चाहते हैं इससे शादी करना। अब जब तक नहीं करेंगे मेरा बच्चा मेरे पास नहीं आएगा, मेरा नाम गिना जाएगा, सब यही बोलेगा कि लड़की रंडी है। हम कैसे जिएंगे फिर? इससे अच्छा है मर ही जाए। क्या नाम है आपका? अंकिता कुमारी। पिताजी का? श्री सदानंद पाठक, लल्लू पोखर मुंगेर। थाना कासिम बाजार। महिला थाना पे मोटा लड़का आपको क्या कहकर आपके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता था? यही कि आगे चल के हम तुमसे शादी करेंगे। भागलपुर में सब जान पहचान का आदमी है, यहाँ नहीं रह पाएंगे तो बाहर चले जाएंगे। लेकिन जब से इसके भाई विकास को हमें सारा बात का जानकारी दिए, ये हमको दुड़कारना शुरू कर दिया। जब इसका भाई उस पे फोर्स करता है, घर में झगड़ा होता है, ये बातचीत करना बंद कर देता है। जब घर का माहौल शांत हो जाता है तो फिर बात करना स्टार्ट करता है, आता है जाता है, सब कुछ करता है, लेकिन फिर शादी करने का जब भी नाम लेते हैं बोलता है 1 महीना का टाइम दो। हम उसको इधर ही 8 दिसंबर को इसके घर पे आए थे, तो विकास इसका भाई बोला तुमको मारेंगे नहीं तो चली जाओ यहाँ से। हम चले गए थे, फिर इसको बोले रणवीर शर्मा को, तो बोला 1 महीना का हमको टाइम दो। जो 1 महीना का टाइम परसों ही खत्म हो गया। हम फिर से इसे पूछ रहे थे क्या करना है, बोलता है तुमको जो करना है करो। इसके घर वालों की सहमति थी, शादी को लेकर रजामंदी है? ये तो उस पर दबाव डालता है। और कौन डालता है? लड़का थोड़ा बहुत इस मेंटालिटी में है भी कि हम कर लें, तो ये लोग दबाव डालते हैं उसके ऊपर। इसकी माँ और इसका भाई विकास, जबकि वो खुद एक लड़की के साथ रिलेशनशिप में है। लड़का विकास जी। अब क्या चाहती है, क्या करना है, क्या चाहती हैं अब? हम चाहते हैं कि हमसे शादी करें। शादी करें? जी। हम बदनामी लेके कहाँ रहेंगे सर? जैसे अभी ये बोला कि इसके ऊपर केस चल रहा है, वैसे अगले आगे बोलेगा कि इसका पति का भी छोड़ दिया और जो था वो भी छोड़ दिया इसको। मेरा क्या इमेज रहेगा? तौर पर क्या मदद, कानून के शरण में आप जाएंगी? अब बिल्कुल हम चाहते हैं इससे मेरी शादी हो जाए। का नाम आ रहा है इसमें विधायक, चूंकि बार जो है क्योंकि विधायक की बात आए दिन उसके वजह से बोलता है थाना जाओगी तुम, थाना में 5,000 महीना से तुमको बांध देंगे। थाना क्या करेगा? तुम अगर गवाही करोगी तो गवाही हम ऐसा 10-10 गवाही खड़ा कर देंगे। जैसे ये लोग अभी लेडीज उछली ना, वैसे ही बोलता है कि हम 10-10 गवाही खड़ा करेंगे, जबकि इन लोगों को सारा बात का जानकारी है। अब क्या चाहती हैं, क्या कहना चाहती हैं कि सरकार से या यहाँ की पुलिस से? सर हम इससे शादी करें या ना करें, नाम तो मेरा पूरा घिना जाएगा, हम जी नहीं पाएंगे। रही बात मेरी बच्ची, तो आए दिन मेरी बेटी का भी शादी होने में दिक्कत होगा। बोलेगा माँ ऐसी है तो बच्चा कैसा है। हम अपने लिए अब नहीं चाहते हैं कि इससे मेरा नाम जुड़े, अब हम बच्ची के लिए चाहते हैं। 1 साल से ज्यादा देके रखे हुए हैं। हम आए दिन कितनी बार तक को थाना में फोन भी किए, लेकिन बार ये समझौता करके हमको रोक देता था थाना जाने से। और पिछले 8 तारीख को हम इसके घर पे जब आए थे तो ये हमको बोला 1 महीना का टाइम दो। 1 महीना बीत गया, लड़का जब भी घर पे आता है फरार हो जाता है, और जब मन करता है फोन करता है, जब मन करता है आता है, जब मन करता है जाता है। मतलब हमको एक बोलता है ना अपना हवस का वस्तु बना के रख लिया है। आपका घर कहाँ हुआ? मेरा घर मुंगेर में। और यहाँ पे हम रेंट पे रहते हैं। मेरा यही खाना, यही कमाना है और खाना है, रहना है, यही है मेरा स्थिति। ऐसा करो तुम महिला थाना चले जाओ,
चलो तुमको हम आपको महिला दिवांगी का आवेदन दो, जो भी प्रक्रिया होगा तो पक्ष में होगा। चलो इसमें है यही घर क्या? तो चाह रहे थे एक बार जो है ना घर वाला कोई नहीं है। हाँ घर है सब खोलिए तो दुकान है क्या? नहीं घर है। क्या है? बताइए क्या क्या? उन्होंने खोल दिए हैं। उधर से भी खुलता है गेट। अरे ये चार उधर से भी खुलता है। अरे हथवा हटाओ ना। हो गया बोलिए अरे क्या बात है? नहीं ये नहीं है, उसका भाई है। फाड़ दिया गंजी इसको मारने लगे सर, हम छोड़ाने लगे, हमने अपना हाथ उठा दिया सर। क्यों नहीं फाड़ेंगे? आप बोलिएगा 2 नंबर लड़की है तो हम छोड़ देंगे आपको क्या? इतने कमजोर हैं? क्रिया क्या बात है? बुलाइए आगे बुलाइए। अरे इनके व्हाट्सएप पे SMS थे वो की है, हम आप दोनों को भाई मानते हैं। भाई मानते हम आप दोनों को नहीं, सिर्फ आपको। आप दोनों को, दोनों लिखा हुआ है। मैसेज दिखाइए, हम भी दिखाते हैं। आप दोनों को हम भाई मानते हैं, ठीक है। और जो है आप दोनों के लिए तो हम ऐसा सोच भी नहीं सकते। हमारे पास प्रूफ है सर, दिखाएंगे हम आपको। सुनिए ना, आपसे भी महिला हम प्रूफ दिखाते क्या नाम हैं। है ये आपका? बोल रहे हैं ना, आपका नाम? है? अंकिता कुमार। चलो अंकिता तुम महिला थाना से हेलो, तुमको हाँ घर हम लोग तो जेंट्स हैं, महिला थाना में तुम्हारा जब आती है सर, जब जब यही हंगामा करती है यहाँ पर आती है। फालतू में यही करते हंगामा हैं। अरे छोड़िए ना, अब होगा। बोले सर, नहीं बोले सर। अरे जो होगा, अरे झूठ है सर। वहाँ पर हंगामा हो रहा था। यहाँ जॉब के लिए आए थे हमारे बड़े भाई साहब, उनको देख करके कि उनकी परिस्थिति ठीक नहीं थी, हालत खराब थी। उनकी एक बेटी है बेटी थी, और बीमार उनकी पड़ी। परिस्थिति बहुत ही खराब थी, बहुत तो वो बीमार थी, मतलब हम लोग दया दवाई कर बंद करके कराते थे। उनको जो है ना दया कर करके दवाई उनको रख लिए कि जो राशन पार्टी है सब हमारे देते थे। अरे एक पूरे आदमी बोलो यार। हमारे पूरे मोहल्ले समाज में सब आप जानते हैं। किसी से भी पूछ सकते पूछ सकते हैं हैं, हम लोग। हमारे यहाँ खाना पीना नाश्ता उनको पानी इतना सब, इज्जत कपड़ा सत्कार लत्ता देते सब देते थे, थे। और उसके बाद आज भी हम वो लोग इतना बड़ा चैलेंज लगा दिया। एक सेकंड उसके बाद भी वो इल्जाम लगा दिए हम लोग के ऊपर। बताइए अरे ये आरोप लग रहा है तुम्हारे भाई पर, आरोप लग रहा है हमारे क्या? हाँ और ये हमारे भी कहा जा रहा है कि विधायक का जो है हमेशा जो है हवाला ना ना वो सब कुछ नहीं है सर। ये क्या वो- क्यों आरोप लगा रही है ये? सर हमारा कहना है कि वो लड़की फ्रॉड है, फ्रॉड है। 2-3 केस उनके ऊपर ऑलरेडी चल रहा है। हाँ आप कहीं से भी जो प्रूफ कर सकते हैं। किसी भी औरत के, किसी भी लड़की का चरित्र का तू चित्रण करेगा? ना हम नहीं कर सकते सर। कैसे बोला अभी कि वो लड़की जो है चरित्रहीन है? तो वो सर हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही है बार बार सर। शारीरिक संबंध बनाने की बात कही है ना, तो फिर भी जारी किया उसके पास तस्वीर है। हाँ तस्वीर है, तो फिर चलिए सर। उस सबका फोटो डालते फेसबुक पर, समझे? अपना फोटो उसका अरे फोटो यार। चिपका के, पर ना सर हम इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हैं सर। हम हमारा कितनी बार यही है, तुम्हारे दरवाजे पे वो आई है बताओ? बस ये सेकेंड बार आई है। और हम और क्या कह करके शर्मा कंसल्टेंसी में उसने काम किया? कितने दिनों तक काम किया शर्मा कंसल्टेंसी उसने में? तकरीबन 6-7 महीना काम किया। 6-7 आप पूरा मोहल्ला समाज से पूछ सकते हैं। हाँ और पता है वो सबको बोलती थी कि ये बोल रहा है, वो बोल रहा है, सबसे झगड़ा कर। तुम्हें भाई मानती है वो? हाँ तुम्हें भाई मानती है? अब भाई मानते हैं क्या मानती है वो तो उन्हीं से पूछिए ना तो सर। तुम भी तो बता रहे हो उसको बहन मान रहे हैं। हम तुम क्या मानते हो? हम उनको बहन ही मानते हैं। और जिस दिन वो आई थी उस दिन भी हम उनको दीदी ही हम उसको दीदी ही बोले, ठीक है। हाँ लेकिन आसपास के लोग का कहना है कि आपके घर में बर्तन तक वो धोती थी, एक ही प्लेट में खाना ना, बनाती ये गलत बात है यार। थी। ये आपके समाज के लोगों का कहना है। किसका कहना है बोलिए? कहाँ है तुम्हारा भाई? कहाँ है? किसका नहीं, वो किसी काम से निकले हुए हैं। वो हमें हम पंडित आदमी, हम पूजा करा करके आए थे, बस घर आए तो बस देखे यही सब हो रहा। मेरा नाम विकास शर्मा है। कुछ और इसी तरह की खबरों से खुद को अपडेट रखने के लिए तुरंत सब्सक्राइब करें गढ़वा लाइव न्यूज़, खबरें झारखंड बिहार की। धन्यवाद।